इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हम ऋषियों को भी प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और शौनक आदि ऋषियों को सावधान करते हैं। कहा, शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है तो मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को कोई कीमती वस्तु देने जाता है तो लेने वाले को पहले ही सावधान कर देता है, भैया सावधान होकर के इसको लीजिएगा। उसी प्रकार से जब वक्ता किसी को कोई कीमती वस्तु प्रदान करता है या कोई कीमती कथा श्रवण कराने जाता है तो पहले ही श्रवण करने वाले को सावधान कर देता है। सावधान तया शृणु, कहा पहले ही सावधान कर देता है कि आप सावधान होकर के सुनिएगा, क्योंकि यदि सावधानी हटी तो क्या होता है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप कथा को सुन रहे हो और अगर सावधानी हट गई, आपका ध्यान कथा से हट करके कहीं अन्यत्र चला गया तो समझ लीजिए फिर आपका जो परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है, वह पूर्ण नहीं हो पाएगा, अपूर्ण ही रह जाएगा। तो इसलिए हम सभी को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हम लोगों का क्या है? ये जीवन हम लोगों का एक प्रकार से क्षणभंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहा है भूत पांचों से बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल कर, मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल कर। कहा यह शरीर क्या है हम लोगों का? यह शरीर है भूत पांचों का बना, यह वस्त्र सुंदर आपका। यह पंच भौतिक जो शरीर है यह हमारा हाड़ मास से इसको सुसज्जित करके सुंदर बना दिया गया है, और इसके अंदर अगर यही जो ऊपर हम लोगों के खाल मांस वगैरह चढ़ा हुआ है ये उतर जाए तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। कहा कि यह हमारा वस्त्र है, पंच भौतिक वस्त्र है, और ये किस पर वस्त्र हम लोगों ने धारण कराया हुआ है? तो कहा जो परमात्मा के द्वारा परम तत्व हम लोगों के अंदर विराजमान है जीवात्मा के रूप में, उसी को हम लोगों ने यह वस्त्र पहनाया हुआ है, और यह वस्त्र सिर्फ उसी को सुसज्जित किया हुआ है। जिस दिन वह परम तत्व हमारे इस वस्त्र को छोड़ करके चला जाएगा, उस दिन यह वस्त्र हमारा बेकार होकर के मिट्टी में मिल जाएगा, और यह जीवात्मा हमारा दूसरा वस्त्र धारण करके फिर आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को सदैव इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान की कथा को सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से श्रवण करें,
और उस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और जब कथा को उतारेंगे तो हमें यह जो देहाभिमान है, जो सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्तियां हैं, यह हमसे दूर होंगी और भगवत चरणारविंदों में हमारी प्रीति बढ़ेगी। इसलिए हम सभी को भगवान की कथा विशेष रूप में श्रवण करनी चाहिए। महाराज शौनक आदि ऋषि कहते हैं, क्योंकि शौनक आदि ऋषि अपने शरीर से प्रेम नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ भगवत चरणारविंदों से ही प्रेम करते हैं। वह अन्यत्र किसी भी वस्तुओं से प्रेम नहीं करते, भगवान की कथा से, भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए उनके जीवन में ऐसे दिव्य संतों का प्रादुर्भाव हो जाता है जिससे उनको भगवत कथा श्रवण करने का परम लाभ प्राप्त हो सके। महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? तो कहा मरने का। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और यह मृत्यु लोक है। इसमें जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल, पर उसका जाना सुनिश्चित है, क्योंकि मृत्यु लोक का नियम ही यही है। मृत्यु लोक में जो आता है उसको जाना जरूर पड़ता है। इसलिए कहा गया संसरति इति संसारः, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। हम चाहे जितना भी इसको पकड़ने का प्रयास करें, पर यह किसी के पकड़ में नहीं आता है। संसार सरक रहा है और हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे पकड़ने से भी जब पकड़ में नहीं आता है तो हम लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि बताइए, हमने कर्म किया, हमने मेहनत किया, उसके बाद भी हमको सफलता नहीं मिली। अंत में हम लोग निराश हो जाते हैं। जब समय हम लोगों का व्यतीत हो जाता है, तब लास्ट में जब से जन्म होगा तब से इस संसार के विषय वस्तुओं को ही हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। परंतु समझ में कब आता है? जब शरीर पूर्ण रूप से जर्जर हो जाता है, वृद्धावस्था हो जाती है, तब हम लोगों को समझ में आता है कि हमें प्रारंभ काल में ही भगवत चरणारविंदों से अपने मन को लगा करके रखना चाहिए। हमें प्रारंभ से ही भगवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करके रहना चाहिए था, पर यह हमने जीवन की बहुत बड़ी गलती की। ये हम लोगों को आभास तो होता है, पर बहुत लास्ट में बहुत विलंब होने के बाद हम लोगों को आभास होता है। महाराज कहा, इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है, जिसका कार्य क्या है तो बताया। कालव्यालमुपग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितं। महाराज बताया, काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम कीरेण सुकेन भाषितम। महाराज यह सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंदु से गाया हुआ श्रीमद् भागवत कथा है। तोता बड़ा मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है, उन्हें भी आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है।
वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। महाराज 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत संहिता का प्रवचन करना प्रारंभ किया, प्रवचन करने के लिए आसन लगा करके विराजमान हुए, सो महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या देवता लोग अमृत का कलश लेकर के महाराज सुखदेव जी के पास पहुंच गए। देवताओं को पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप मिला है महाराज परीक्षित को, और इनको मृत्यु भय से छुटकारा देने के लिए सुखदेव जी महाराज इनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। इसलिए महाराज देवताओं ने अमृत का कलश लिया और लेकर के आए सुखदेव जी महाराज के पास, और सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सभी देवता अमृत का कलश लेकर के महाराज सुखदेव जी के पास आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया था। महाराज परीक्षित को आप यह स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, यह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। और सुखदेव जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे इतना दिव्य अमृत समुद्र मंथन किया गया, 14 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न अमृत निकला, और यह अमृत, इस अमृत के बंटवारे को लेकर के भयानक देवासुर संग्राम हुआ, और उस अमृत को देवता लोग स्वयं ही प्रदान करने के लिए आ गए हैं। इसके मतलब कोई कारण जरूर है। इस अमृत को स्वयं देवता लेकर के आए हैं, इसके मतलब, क्योंकि देवता तो हमेशा से स्वार्थी हैं। देवता स्वार्थी होते हैं, जहां उनका स्वार्थ होता है वहीं पर वो जाते हैं। निस्वार्थ भाव से कोई कार्य देवता नहीं करते हैं। तो कहा स्वकार्य कुशलः सुराः। महाराज देवता अपने स्वयं के कार्यों को करने में परम कुशल है। वह जहां पर स्वार्थ होगा वहीं पर जाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। देवता जब स्वयं अमृत का कलश लेकर के आ गए हैं तो तत्काल महाराज देवताओं के मुख से शब्द निकला कि महाराज यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित जी मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे, और उसके बदले में यह भागवत अमृत जो आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं महाराज, यह हम देवताओं को पिला दीजिए। जैसे ही ये शब्द देवताओं के मुख से निकला महाराज सुखदेव जी तत्काल सजग हो गए, सतर्क हो गए कि इसके मतलब देवता पहले ही समझ गए कि हमारे स्वर्ग के अमृत से लाख गुना श्रेष्ठ यह भागवत अमृत है, इसलिए स्वर्ग का अमृत दे दिया। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते हैं। देवता ऐसा सौदा कभी नहीं करते हैं जिसमें देवताओं का नुकसान हो। देवता हमेशा अपने फायदे की बात करते हैं, और देवता आज सबसे पहले परीक्षित जी के फायदे की बात किया, उसके बाद अपने फायदे की बात किया। इसलिए महाराज सुखदेव जी तत्काल सजग हो गए, समझ गए कि इतना श्रेष्ठ अमृत है। अरे इसी अमृत को लेकर के महाभारत के आदि पर्व में प्रसंग आता है। महाराज इसी अमृत को लेकर के, स्वर्ग के अमृत को लेकर के भयानक समस्या खड़ी हुई थी। उसके बाद भी महाराज
अमृत देवताओं ने अपने मन से प्रदान नहीं किया था। कहा पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रू में होड़ हुई, वनिता और कद्रू में होड़ हुई। वनिता महाराज पक्षीराज गरुड़ की माता है और कद्रू नागों की माता है। तो वनिता और कद्रू में होड़ हुई और महाराज वनिता शर्त हार गई और शर्त हारने के कारण कद्रू ने वनिता को अपना दासी बना लिया। और जब मां दासी है तो पुत्र को भी दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। महाराज जब मां दासी बनकर के बैठी हुई है तो पुत्र अपने मां से कैसे अलग हो सकता है। जिस गरुड़ के हुंकार से नाग लोग डर करके भाग जाते थे, आज उसी गरुड़ के ऊपर सिर्फ मां दासी है, इस कारण से आज उसी गरुड़ के ऊपर नाग बैठ करके कहते हैं हमें लेकर के उधर चलो, वहां ले चलो, जहां कहते हैं वहां गरुड़ को लेकर के जाना पड़ता है। ये बात महाराज गरुड़ को अच्छी नहीं लगती थी, गरुड़ को बड़ा कष्ट हुआ। महाराज गरुड़ ने अपनी माता से पूछा, मां इन सर्पों की दासत्व से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा। मां ने कहा बेटा इन सर्पों की माता ने शर्त रखी है कि हमें स्वर्ग का अमृत ला करके दे दो तो हम तुम्हें अपने दासत्व से मुक्ति दे देंगे। महाराज गरुड़ ने कहा कि हम इनके दासत्व से पूर्ण रूप से मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ स्वर्ग का अमृत लेकर के आऊंगा। महाराज गरुड़ जी चल पड़े स्वर्ग का अमृत लाने के लिए। स्वर्ग में गए, देवराज इंद्र से कहा हमें अमृत चाहिए। देवराज इंद्र ने अमृत देने से मना किया और महाराज देवराज इंद्र से और गरुड़ जी का भयानक विवाद भी हुआ। उसके बाद भी बलपूर्वक गरुड़ जी ने उस अमृत को प्राप्त कर लिया और अमृत को लेकर के चल दिए। महाराज देवराज इंद्र ने गरुड़ को रोक करके कहा, देखिए गरुड़ जी आप इस अमृत को तो लेकर के जा रहे हैं, पर एक बात ध्यान रखिए, अगर उन सर्पों को आपने दे दिया यह अमृत तो वह सर्प इस अमृत को पान करके वह पूरे संसार को अपने विषाग्नि में नष्ट कर देंगे, हाहाकार मचा देंगे। इसलिए यह अमृत उनको देना बिल्कुल भी उचित नहीं। अगर तुम अपनी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो एक बात मेरी मानो, तुम लेकर के जाओ यह अमृत उनको प्रदान करो और मैं गुप्त रूप में आकर के इस अमृत का हरण करके लेके चला आऊंगा। इससे तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्ति भी मिल जाएगी और यह अमृत भी उन लोगों को पीने को नहीं मिलेगा। महाराज गरुड़ जी ने कहा ठीक है। अब गरुड़ जी अमृत लेकर के आए और अपनी माता को दिया। माँ लेकर के गई, कद्रू को देती है। कद्रू माता ने उस अमृत को जैसे ही अपने हाथों में लिया, सर्पों को पिलाने के लिए बुलाया, तब तक देवराज इंद्र उस अमृत का हरण करके लेके स्वर्ग चले आए। अब बताइए इतना सब कुछ होने के बाद भी देवताओं ने अमृत पीने नहीं दिया सर्पों को। वह अमृत आज देवता स्वयं लेकर के आए हैं परीक्षित को पिलाने के लिए। इससे ही समझ जाइए और उसके बदले में क्या मांग रहे हैं। उस अमृत के बदले में भागवता अमृत मांग रहे हैं। अब बताइए जो अपने घाटे का सौदा कभी नहीं करता, वो अगर कोई वस्तु दे करके उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु मांग रहा है तो इसके मतलब स्वयं इंसान को समझना चाहिए कि जिस वस्तु को वो मांग रहा है वह वस्तु उसके दिए हुए वस्तु से अधिक श्रेष्ठ होगी। महाराज कहा प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। श्रीमद् भागवत उस स्वर्ग के अमृत से कई गुना श्रेष्ठ है। इसीलिए महाराज लिखा गया
सुंदर भाव में सुखदेव जी महाराज कहते हैं